हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर हम वेटेज की बात करें बच्चों, तो ये बोर्ड में आपका 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। इस चैप्टर को करने से पहले आप इंटीग्रेशन जो चैप्टर था उसके फॉर्मूलों को एक बार और रिवाइज करें, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। और कुछ नॉलेज आपको बेसिक ग्राफ की होंगी, जैसे कि इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल और सिंपल लाइन की इक्वेशंस क्या क्या है। उनके बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर आपको इनकी नहीं भी है नॉलेज, तब भी मैं कोशिश करूंगा कि उसी क्वेश्चन के साथ उसको समझाऊं। ठीक है बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं। स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2x plus y is equal to 8 and y is equal to 2 and y is equal to 4 and y axis hence obtained its area using integration। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस लाइन की इक्वेशन को देखो। क्या इक्वेशन है? 2x plus y is equal to 8। लिखता हूं मैं 2x plus y is equal to 8। ये इक्वेशन है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो देखो क्या बनेगा। ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई और ये वाई, एक एक्सेस एक्सेस बन गई और ये आपकी वाई एक्सेस। कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। एक बार अगर मैं एक्स को 0 रखूंगा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 8। ठीक है भाई, वाई कहां हो गया? मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पॉइंट ले लेते हैं। और अगर आप एक्स को वाई को 0 रखोगे तो बच्चों एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो इधर आपका 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब अगर इस लाइन को आप ज्वाइन कर दो, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ देखो कैसा बनेगा। ये आपके पास 2 है, ये आपकी होगी y इज इक्वल टू 2। तीसरी लाइन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू 4। तो 4 का ग्राफ देखो ये हो जाएगा ऐसे, ये y इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, इतनी बात। चलो, अब हमें इनके बीच का ये वाला रीजन निकालना है। कौन सा रीजन? ये वाला, ये इतना पोर्शन आपको निकालना है। ये पोर्शन निकालना है। तो देखो भाई, क्या करें बच्चों, देखो एक छोटा सा मैं आपको एलिमेंट लेके दिखाता हूं। अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे लूं, ये इतना छोटा सा, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छुटकू सा एलिमेंट ये। और अगर मैं आपसे कहूं मैं इसका एरिया निकालना चाह रहा हूं, तो देखो क्या इसका एरिया होगा। ये अगर आप देखो तो छोटा सा एलिमेंट है, इसकी विड्थ तो dy हो जाएगी और ये होगी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो आप इसका एरिया क्या लिखोगे? देखो, आप इसका एरिया लिखोगे एक्स dy, यही तो लिखोगे। अब देखो एक्स, इस वाले के लिए, लाइन के लिए बच्चों अगर आप एक्स लिखोगे तो कितना आएगा? देखो, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो आप x क्या नाम है, x लिख दोगे 8 माइनस वाई अपॉन 2, ये आ गया। तो मैं इस x की जगह पर ये लिख सकता हूं। और आपको पता ही है y एक्सिस के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। तो आपको सीधा याद रखना है, जब भी आप y एक्सिस के अलोंग लिमिट लेते हो, y एक्सिस के अलोंग लिमिट लेते हो तो एरिया हमेशा x dy रखोगे। और अगर x एक्सिस के अलोंग लेते हो तो y dx। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो हो जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक है देखो, 2 से 4 तक। 2 टू 4, 8 माइनस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू डी वाई। सही है इतनी बात? ध्यान रखना, आप वाई एक्सेस के लोग ले रहे हो तो इस चीज को आपको एक्स एक्स लेना पड़ेगा। ऊपर वाली लाइन में से एक्स में से नीचे वाली लाइन के एक्स को माइनस कर देंगे, फिलहाल तो उसका कुछ है नहीं। देखो इंटीग्रेशन कितना आता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 8y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कहां से है? 2 से 4 तक। तो एक बार आप अपर लिमिट रखना। चलो भाई रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं। तो कितनी होगी देखो, कितनी रखनी है? 4। तो 8 की जगह 4 रखा तो 8 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2।
ये हो गया आपके पास 4 हो गया, माइनस अब देखो लोअर लिमिट कितनी रखनी है, 2 रखनी है, लोअर लिमिट 2, तो माइनस के कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, तो देखो कितना आता है 8 4 जा 32, 16 डिवाइड बाय 2 हो गया 8, और ये हो गया आपके पास 16 माइनस 2, तो 1/2, 32 में से गए कितना बचेगा 24, और 16 में से 2 गए कितना बचेगा आपका ये 14, तो आ गया 1/2 इंटू 10, तो आपके पास आंसर हो गया 5। क्लियर है इतनी बात? क्या करा, दोबारा से बता दूं, पहले कर्व बनाया, उसके बीच का रीजन निकालना था, तो मैंने वाई एक्सिस के अलोंग गया, तो एरिया होता है एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू रखी तो वो 8 माइनस वाई बाई 2 थी, और सिंपल इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। देखो आपके पास ये क्या है, पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला होता है। अगर आप इसका कर्व बनाओगे तो देखो कैसा बनेगा, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पैराबोला। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपका पैराबोला। अब आपके पास जो दूसरी लाइन है वो कितनी है, y इज इक्वल टू 3, तो देखो 3 कहां पर होगा, 1 2 3, मान लो ये 3 है, ये क्या हो गया आपका 3, इसको थोड़ा सा नीचे से बनाओ, ये हो गया y इज इक्वल टू 3, ये लाइन हो गई। आपको इसके बीच वाला रीजन लेना है, कौन सा रीजन है बीच वाला, देखो, तो आपके पास जो बीच वाला रीजन है वो ये है, इतना रीजन, ये हमारे काम का है, ठीक है ना, ये हमें लेना है, ये वाला, इतना रीजन हमारे काम का है। चलो भाई, क्या कहता है इतना सा पार्ट। अब देखो, अब आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था छोटा सा आप एलिमेंट लोगे, तो अगर मैं यहां से छोटी सी स्ट्रिप लेता हूं तो इसका एरिया तो आप देखो समझ जाओगे क्या होगा, एक्स डी बाई, और जा रहे हैं कहां से, 0 से 3, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है बच्चों, उसका फॉर्मूला देखो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया आपके पास होगा एक्स डी बाई, और एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाय 4, यही तो होगी, डी बाई लिमिट कहां से है 0 से 3, रिक्वायर्ड एरिया छोटा सा एक स्ट्रिप लिया जिसकी विड्थ डी बाई थी। जब भी आप वाई एक्सेस के अलोंग, देखो भाई ध्यान रखो, जब भी अलोंग एक्स एक्सेस स्ट्रिप ले रहे हो, किस तरह ले रहे हो, अलोंग एक्स एक्सेस, तो एरिया का फॉर्मूला याद रखो, वाई डी एक्स, लिमिट जो भी हो। अब अगर आप वाई एक्सेस के अलोंग ट्रेवल कर रहे हो, तो अलोंग वाई एक्सेस, तो आप फॉर्मूला क्या याद रखोगे, एक्स डी वाई, ठीक है ना, इतनी बात ये याद रखना। अब इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो, वाई स्क्वायर का वाई की क्यूब अपॉन 3, यानी कि हो जाएगा 12, लिमिट 0 से 3, तो 3 की पावर 3 हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 12, तो इसे आप काट दो, क्या बचेगा 3 से, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 4। क्लियर है, इतने स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, चलो भाई अगले बढ़ते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 4। तो पहले मैं इस लाइन का कर्व या ग्राफ बना दे रहा हूं, पहले काम ये है, ये आपकी होगी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब क्या है लाइन की इक्वेशन, 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 8, एक बार इसमें x इज इक्वल टू 0 रखो, तो क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू आ जाएगा 8/2, तो कितना हो गया 4। ऐसे ही आप एक बार y 0 रखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है इतनी बात। तो आपके पास हो गया 0, इसे मान लो 2, इसे 4, फिर 6, फिर 8, यहां 2, फिर 4, फिर 6, इस तरह से ले लो। अब देखो आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है वो कहां जा रही है, जब x 0 है तो y की वैल्यू 4 है और फिर 8 है, तो ये जाएगी लाइन की इक्वेशन, ये ठीक है ना, ये आपकी लाइन की इक्वेशन है, ये हो गई, ठीक है ना इतनी बात। अब दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, देखो y इज इक्वल, वो x है 2, ठीक है भाई, ये आपकी एक लाइन हो गई,
क्लियर है इतनी बात? और दूसरी कहां से जा रही है? तो 4 से। एक 2 से जा रही है तो दूसरी 4 से जा रही है। ये हो गई। और आपको इसके बीच का रीजन लेना है। कौन सा रीजन है? देखो मैं आपको रीजन दिखा देता हूं कि रीजन कौन सा आ रहा है। तो ये जो आपके पास है ये वाला रीजन है। तो बच्चों ये आपके पास हो गया रीजन। ठीक है भाई, ये आपका रीजन आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं अलोंग द एक्स एक्सेस लूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? आप यहां से किसकी वैल्यू निकाल दो? y की वैल्यू कितनी होगी? माइनस के x प्लस 8/2। ये y है। तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा -x+8/2 dx। लिमिट देखो कहां से? 0 से 4, 0 सॉरी 2 to 4, सॉरी 2 to 4। कितना एरिया हो जाएगा? हाफ। इंटीग्रेशन करोगे -x² अपॉन 2 प्लस 8x, लिमिट 2 to 4 रख दो। कितनी आती है? एक बार 4 रखो तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 डिवाइड बाय -16 डिवाइड बाय 2 और एक हो जाएगा 8 इंटू 4 32। माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 16। अब देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया 8, ये इससे कैंसिल हो गया कितना? 2। तो कितना मिल रहा? देखो 32 माइनस 8 हो गया 24। 16 माइनस 2 कितना हो गया आपका? 14। तो कितना आंसर आ गया? 1/2 इंटू 10 मतलब कि 5। 5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो गया। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? आगे बढ़ें। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। चलो भाई, आपके पास कौन कौन से कर्व हैं? एक है y² = ये वाला। चलो भाई, ये भी एक पैराबोला है, पहले से बना लेते हैं। ये आपकी हो गई y एक्सेस, ये हो गई आपकी x एक्सेस। तो x और y दोनों एक्सेस आ गई। और पैराबोला बनाना है y² = 2x। तो देखो भाई, मैंने अभी बना के दिखाया था आपको कैसा बनेगा। तो ये आपका एक पैराबोला हो गया। ठीक है ना? चलो भाई, ये आपके पास आ गया। अब देखो हमारे पास जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो है y = x-4। अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? देखो -4। कहां होगी? यहां। और अगर y 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 4, कहीं यहां। ये ले लिया। तो ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना? इसको आप यहां बना दो 4 को, कहां पर? इसे हटा दो। ठीक है ना बच्चों? तो ये आपके पास मान लो 4 है। तो एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी तो निकालने पड़ेंगे ना? कैसे निकलेंगे? आप क्या करो बच्चों, इस y की वैल्यू को उठा के यहां रख दो। देखो मैं रख देता हूं, x-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। स्क्वायर खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 2x। तो x² और प्लस 16 माइनस के 10x इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर कर लो, कितने हो जाएंगे? 16 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 10 हो। तो x² माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16। यहां से कॉमन ले लो x, तो x माइनस 2 आएगा। यहां से -8 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 2 और 8। तो ये भाई जो आपके पास है कितनी आ गई? 8। तो मैं अगर इसमें 8 रखता हूं तो 4 आएगी। यहां पर जो वैल्यू हो गई वो आ जाएगी 8 और 4। ठीक है ना? कोऑर्डिनेट तो देखो निकल गए। अब हमें जो क्या नाम वैल्यू लेनी है, वो मतलब जो कर्व लेना है वो इतना कर्व लेना है, ये वाला। ये आपका बच्चों कर्व है। ठीक है ना? जो मैंने आपको ये शेडेड करके दिखाया है, इतना कर्व हमें लेना है। अब आपको ये तो कंफर्म ही है कि भाई कहां से चलना है। तो मैं अलोंग द वाई एक्सिस चल रहा हूं, अलोंग द वाई एक्सिस। अब देखो छोटी सी स्ट्रिप मैं आपको लेके दिखाऊं। कहीं पर भी अगर मैं स्ट्रिप लेता हूं, मान लो मैंने ये स्ट्रिप ली, तो इसका ऊपर वाला एंड देखो कहां टच हो रहा है। पहले ऊपर वाला एंड यहां टच हो रहा है और नीचे वाला एंड यहां। तो इसका जो y है वो कितना है? देखो इस वाले के अगर y की बात करें तो x-4 है। अगर मैं अलोंग द y एक्सिस चल रहा हूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? x। तो इसका जो हमारे पास है वो कितना है? आप -2 से 4 चलोगे तो x की वैल्यू
इसकी कितनी है, y+4 है ये वाला x, और ये वाला जो नीचे वाला x है वो कितना है, y²/2। तो करना क्या है, जहां ये ऊपर टच कर रही है, ऊपर यानी यहाँ, और जहां नीचे टच कर रही है, उन दोनों को माइनस कर दो, इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, जहां पे कहां कट कर रहा था ये, देखो 2 आया था, 2 रखोगे तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 और -2 आएंगे। ये आया था ना 2, ये रहा 2, इसको उठा के रख देना। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, जहां ऊपर जहां पे टच करता है कर्व को, उसके वाई में, उसके एक्स में से नीचे वाले को माइनस कर देना है और इंटीग्रेट करना है -2 से 4। क्या आएगा देखो एरिया, दोबारा से मैं बोल देता हूं कि रिक्वायर्ड एरिया हो गया आपके पास -2 से 4, और ऊपर वाले के y में से नीचे वाले के y को माइनस कर दिया, हाँ या ना। क्या है नीचे वाला, y²/2। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, y का इंटीग्रेशन होगा y²/2 प्लस 4y, लिमिट -2 से 4। फिर इसका कर दो, y² का हो जाएगा y³ लिमिट -2 से 4। बस सोल्व कर लो, y² हो गया 16/2 प्लस 16, माइनस माइनस ये रखो 2 तुम्हारे पास, -2 का स्क्वायर हो गया 4/2 -8, ये हो गया माइनस के हाफ, रख दो 4, 4³ /3 माइनस, चलो बाद में ही प्लस कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा -2³ /3। तो देखो कितना आता है, 2 से ये गया 16, कितनी बार 8, 16, और 2 से ये गया कितनी बार 2, 16 और 8 हो गए 24, 8 में से 2 गए 6, यानी कि प्लस के। अब इस पर आओ, माइनस के हाफ, ये हो जाएगा 64/3 प्लस के 8/3, तो आ जाएगा 30 माइनस 16 और 8 कितने हो गए, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 72/6, तो 12 आ जाएगा। तो माइनस करने के बाद आ गया 18 स्क्वायर यूनिट। दोबारा देख लो, सबसे पहले हमें 2 दिए हुए थे कर्व, एक है पैराबोला, दूसरी है लाइन, दोनों की इक्वेशन बनाइए। किसी एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं तो अलोंग द एक्स वाई एक्सिस जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये रहा, कौन सा था, एक्स डी वाई। तो दोनों से ऊपर वाले के से एक्स निकाला, फिर नीचे वाले से निकाला और दोनों को माइनस कर दिया। क्लियर है इतनी बात, सोच लो एक बार, अपर एक्स में से लोअर एक्स को माइनस किया और इंटीग्रेट कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बता दो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू mx। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपनी लाइन बनाते हैं, ये हो गई आपकी x एक्सेस और ये हो गई y एक्सेस। ठीक है, ये y हो गई और एक x, y इज इक्वल टू mx की अगर लाइन बनाओगे तो बिल्कुल ऐसे होती हुई जाएगी, ये चलेगी। ठीक, और x कितना है, तो x भैया 1 है, तो 1 कहाँ होगा, तो ये मान लेते हैं ये 0 है, तो भैया यहां पर मान लिया क्या, 1। और फिर दूसरा कितना है 2, तो 2 इसके बराबर में होगा, ये मान लिया 2। आपको रीजन देखो कौन सा दिख रहा है तीनों के बीच का, अगर रीजन की बात करें तो ये रीजन आपके पास है, ये आपका रीजन हो गया। ठीक है इतनी बात, ये रीजन आ गया। अब आप देखो क्या लेते हो इसमें, अगर इसमें आपने क्या लिया हुआ है, एक स्ट्रिप ले ली छोटी सी, क्या ले ली, स्ट्रिप। अब तो कैसे चल रहे हो वो डिपेंड करता है, अगर मैं मान लो इस तरह से लेता हूं स्ट्रिप, ये, तो आप चल रहे हो अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है ना, इसे ds विड्थ की, और आपको जाना है 1 से 2, और यहां से आपको y निकालना पड़ेगा, तो y आपके पास है mx। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा वो देखो, तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा mx का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, तो mx²/2, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। क्लियर है इतनी बात, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से एक गए 3, तो आ जाएगा 3m/2, इतने स्क्वायर यूनिट्स। चलो भाई इतना बात तो क्लियर हो गई, अगले पे आते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन।
देखो भाई हमारे पास इसमें देखो कर्व है, एक तो ये नजर आ रहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये पैराबोला है, और एक एक्स इज इक्वल टू वाई, ये लाइन है। तो पहले हम अपनी एक्सेस बना लेते हैं, ये हो गई आपकी वाई एक्सेस और ये हो गई आपकी एक्स एक्सेस। कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला है, आपको पता है कि कैसे बनता है, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का पैराबोला, ठीक है ना, ये पैराबोला हो गया। और एक लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स की, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ठीक है ना। कट कहां कर रही है वो हम निकाल लेंगे अभी। तो ये जो है y इज इक्वल टू एक्स है और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। तो वैल्यू अगर रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू 0 और 1 आ गई। तो यानी कि कट कहाँ कर रही है, तो भैया ये 1 पर करेगी। और एरिया कौन सा निकालना है, देखो उस एरिया की अगर मैं बात करूं तो हमें ये वाला रीजन निकालना है, इतना सा, ये पार्ट हमें निकालना है। चलो भाई इस पार्ट को भी देख लेते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया लिमिट 0 से 1, और ऊपर का जो आपके पास y है वो कितना है, रूट एक्स, या आप इस इधर से भी जा सकते हैं और उधर से भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास है y dx, तो y की वैल्यू हो गई रूट एक्स माइनस एक्स dx, ये हो गया। तो रूट एक्स का कितना होता है, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1। ध्यान है ऊपर वाले के y में से नीचे वाले के y को माइनस किया, अपन कितना आ गया 2/3, एक बार 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2/3, और एक बार 1 रखेंगे तो कितना आएगा हाफ। यही तो है भाई, रूट एक्स ऊपर वाले के y में से नीचे वाले के y को माइनस किया। ऊपर आपके पास है रूट एक्स, तो रूट एक्स का कितना हो गया, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है ना। और ये कितना आया था आपके पास, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक बार अपर लिमिट रख दी तो भैया हमारे पास हो गया 1, यानी 2/3 माइनस इतना। तो हमारे पास एरिया कितना आ गया, तो भैया एरिया आ गया आपके पास, एलसीएम ले लोगे तो देखो कितना आ रहा है, जल्दी देखो एलसीएम, 2/3 और 3, इसका एलसीएम कितना हो गया 6, 6 ही तो होगा। तो 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4, और भैया 2 3 जा तो 1/6 स्क्वायर यूनिट है। क्लियर है ना, इतनी बात, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रिप को लेके चले, मैं स्ट्रिप आपको बनाता हुआ चलना ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ऊपर वाला कर्व कहां टच कर रहा है और नीचे वाला, बस इतना दिखाने के लिए, ताकि आपको लिखने में आसानी हो किस में से किसको माइनस करना है। वैसे तो ऊपर वाले में से हमेशा नीचे वाले को ही माइनस करते हैं, ऊपर के कर्व लिया वो नीचे माइनस नीचे वाले कर्व, ठीक है ना इतनी बात। चलो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, ठीक है बच्चों, देखो आपके पास जो पहला रीजन है उसकी बात करते हैं। कर्व बनाते हैं पहले, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 से आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको दिखाई देगा एक एलिप्स, तो 4x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। 4 से चला गया 9 बार, 9 से चला गया कितनी बार, 4, सॉरी, हाँ 4 बार, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों ये एक इलिप्स तो बन गया या नहीं बन गया, ये आपका एक इलिप्स हो गया, ठीक है इतनी बात। और ऐसा इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस है, तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3,0 और ये हो जाएगा 0,2। एक दूसरी लाइन भी बनानी है यहां से, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। एक्स अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू 2 आएगी, y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आएगी। तो एक लाइन जाएगी जो जा रही है यहां से, ये लाइन चलेगी, ठीक है। और जो एरिया होगा बच्चों, वो देखो कॉमन एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये आपका क्या हो गया, कॉमन एरिया, ये आपको निकालना है, ठीक है इतनी बात। देख लो एक बार कॉमन एरिया, ये आपको निकालना है। तो हमें, अब मैं अगर यह रखता हूं तो लिमिट देखो आप, अगर आप ऐसे स्ट्रिप ले रहे हो इस तरह से, तो आपके पास जो ऊपर वाला कर्व है वो कौन सा है, ये वाला इलिप्स का, और नीचे का लाइन है। तो ऊपर वाले में से अगर मैं y को निकालता हूं, चलो भाई निकालता हूं y को,
तो कितना आएगा, और लिमिट देखो कहां से कहां तक है, पहले लिमिट पे ध्यान दो, 0 से लेके 3 तक है। ऊपर वाले के y में से, यानी लिमिट 0 से 3, ऊपर का y कितना है तो आप निकाल सकते हो यहां से, कितना आएगा 36 माइनस 4x² अपॉन 9। 36 माइनस 4x² डिवाइड बाय 9 इसका रूट है, और दूसरे का कितना आएगा y, तो 6 माइनस 2x अपॉन 3। 6 माइनस 2x अपॉन 3 ये आ गया। अब देखो ये तो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर ले लेते हैं क्योंकि रूट 9 का रूट कितना होता है 3, तो वो भी बाहर आ गया। लिमिट 0 से 3 अंडर रूट 36 माइनस 4x² माइनस 6 माइनस 2x। क्लियर है इतनी बात। अब देखो चाहो तो आप इसमें से 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले लो, देखो क्या फायदा मिलेगा। 4 का रूट आता है 2, तो यहां हो जाएगा 9 माइनस x², तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2x। अब आप इंटीग्रेशन करो, देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला याद करवाया था, याद करो क्या था, अंडर रूट a² माइनस, मैं लिख दे रहा हूं उस फॉर्मूले को, याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन में आपको बताया था अंडर रूट a² माइनस x² dx इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है ना इतनी बात, ये हो गया। अब इसमें आप लगा दो आराम से फॉर्मूला, कितना आएगा देखो, आपके पास हो जाएगा ये, पूरे में से देखो चाहो तो आप 2 भी कॉमन ले लो, मैं एक बार और कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन लेके दिखा रहा हूँ, 2/3 लिमिट 0 से 3 अंडर रूट 9 माइनस x², और यहां से भी 2 कॉमन ले लिया तो 3 माइनस x हो गया। अब लगा दो देखो फॉर्मूला क्या आता है, 2/3 क्या फॉर्मूला है, x/2 क्या है, x/2 अंडर रूट 9 माइनस x² प्लस a²/2 मतलब 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब x/3 प्लस ये हो जाएगा x²/2 माइनस 3x लिमिट 0 से 3। अब आप इसमें रख सकते हो 2/3, जब मैं 3 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा। देखो इसमें जब आप x को 0 वो रखोगे ना 3, तो 9 माइनस 9 तो 0 हो जाएंगे ना। चलो मैं रख कर दिखा दे रहा हूं, 3/2 अंडर रूट 9 माइनस 9, 9/2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 3 प्लस 9/2 माइनस 9। 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाएंगे, तो 0 वालों में तो कोई फायदा है नहीं। 0 में तो सब में x है तो 0 हो जाएगा ना, तो ये भी 0 बन गया। इसमें आ जाएगा साइन इनवर्स 1 हो गया कितना, π/2, तो ये आपका है कितना, चलो अगले पेज पर लिखना ही पड़ेगा, कितना आ रहा है देखो 2/3, और आपके पास है 9/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 देखो, साइन इनवर्स 1 होता है 90 पर π/2, π/2 ठीक है। और अगला देखो ये तो 0 हो गया, 9/2 माइनस 9, 9/2 माइनस 9 तो ये हो जाएगा आपका 9, 18 माइनस 9 मतलब 9, 9/2 पूरे में से 9/2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, π/2 माइनस 1, तो 2 से 2 चला गया, और इस 3 से ये चला गया, एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा पाई माइनस वाई, ये हो जाएगा अपना इतने स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है ना इतनी बात। तो हमने क्या करा, सबसे पहले कर्व बनाया, कर्व बनाने के बाद सिंपल ये देखा कितने रीजन में आपको मिल रहा है, तो ये होगा, उससे ये निकल गया। चलो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। ठीक है भाई, लाइंस है, पहली लाइंस देखो क्या है, ये x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन बनाते हैं, y एक्सेस, x एक्सेस, ठीक है। जब x 0 है, जब क्या है x 0, तो y की वैल्यू है 1, और जब y 0 है तो भैया x की वैल्यू है -1। चलो भाई, -1 तो यहां होगा और 1 होगा ऊपर, तो एक लाइन ऐसे बनती हुई दिखेगी, ये ठीक है, तो ये बन गई लाइन। यही तो नहीं, तो हमने y में बना दी ना, लाइन बनेगी आपकी, ये -1 तो हमें लाना है x एक्सेस पर -1, y तो ये है, तो लाइन ऐसे बनेगी, ये हो गई लाइन।
ठीक है ना, -1 और 1। ओके, दूसरी लाइन बच्चों आपके पास है x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2। तो देखो भाई -2 कहाँ होगी लाइन, तो आपके पास ये हो गई -2, ये हो गई आपके पास -2। ठीक है भाई, ये लाइन मिल गई। एक है x इज इक्वल टू 3, तो 3 वाली लाइन तो यहां होगी, तो x इज इक्वल टू 3। अब अगर आप एरिया की बात करते हो, देखो एरिया आपको कौन कौन सा, एक तो ये हो गया आपका एरिया ये वाला, और एक आपके पास हो गया एरिया ये वाला, और एक आपके पास हो गया ये वाला, मतलब इतना एरिया आपके पास है। ठीक है ना, इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया है इतना। देखो बच्चों, एक छोटी सी बात याद रखोगे, जब कभी भी एरिया नीचे हो, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे हो, तो उसे मोड में जरूर लिखना। देखो अब इस ये वाली लाइन कौन सी है, तो अगर मैं y की बात करूं तो y इज इक्वल टू है x+1, ये तो लाइन है। तो आपका जो एरिया होगा वो -2 से -1 होगा, रिक्वायर्ड एरिया की बात कर रहा हूं। तो बच्चों रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा, आप उसे मोड में लोगे, कहां से कहां तक है, -k2 से, कहां से, -k2 से और -k1 तक, कितना है, x+1। ठीक, इतनी बात। फिर आप जा रहे हो -1 से लेके कहां तक, 3 तक, -1 से 3, और ये आपके पास है x+1 dx। समझ में आ गई ना बात। देखो ये लाइन है जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, और आप -2 से -1 गए, और फिर आप -1 से कहां जा रहे हो, 3 तक, ये जा रहे हो इतना, हाँ या ना, ये एरिया। तो अब आपको जो नीचे था उसको मैंने मोड में ले लिया, सिंपल इंटीग्रेशन है। देखो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, x² अपॉन 2 प्लस x, लिमिट -2 से 1। ठीक, दूसरे का भी ये हो जाएगा, x² y2 प्लस x, लिमिट कहां से, -1 से 3। ठीक है भाई, रख देते हैं वैल्यू, कितनी आएगी, मोड एक बार रखा आपने, -1 तो हो जाएगा 1/2 -1, यही तो हो गया 1/2, और आपके पास है ये -1। ठीक है ना, -1 है, ध्यान रखना, -2 से -1 जा रहे हैं, फिर रखेंगे -2। ठीक है भाई, -2 रख देते हैं, तो -2 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 -2, इतना पार्ट मिल गया। प्लस अगला क्या है, देखो आपको रखना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 डिवाइड बाय 2, 9/2 प्लस 3, माइनस 1/2 -1, -1 रखना था ना, ये रहा। ठीक है, अब देखो क्या क्या जा रहा है, 2 से 2 तो चला गया। अब बच्चों आपके पास हो गया, इतने का बचेगा हाफ, यानी कि ये तो 1/2 है, उधर देखो 9/2, 9/2 प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हाफ। ठीक है, तो आप बताओ कितना आ रहा है, इतना ही तो आ गया आपके पास। अब देखो आप अगर देखो पूरा पूरा ये आ रहा था, हाफ और हाफ हो गए 1, तो कितना हो गया, 1 हो गया ना ये, हाफ और हाफ 1, 3 और 1 4, 9/2, तो 8 और 9 हो गया 17/2, यानी 8.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है इतनी बात, देख लो एक बार और। तो जो आपको रीजन चाहिए था, मैं फिर से बता रहा हूं, जो नीचे वाला रीजन है उसको मोड में लिखोगे, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता, जो डिनोमिनेटर वो मिलेगा नेगेटिव, तो आप उसे माइनस तो करोगे नहीं। तो नीचे वाला जब भी दिखाई दे उसे आप मोड में लिखो। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े, चलो भाई आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² is equal to 4ax and the line x is equal to 4a is 256/3। ठीक है, देन यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द वैल्यू ए। देखो बच्चों हमारे पास दो कर्व दिए हुए हैं, मतलब एक तो पैराबोला है और दूसरी हमारे पास लाइन है x इज इक्वल टू 4a। इन दोनों के बीच में जो कर्व बनता है उसका एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप बच्चों पैराबोला यानी कि y² इज इक्वल टू 4ax को ड्रॉ करो। ठीक है भाई, सबसे पहले हम अपना पैराबोला बना लेते हैं। ठीक है, ये होगी आपकी एक्सिस। अब आपके पास है पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। देखो आपने 11th क्लास में पैराबोला बनाया होगा, y² 4ax का कर्व कुछ ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हो गया पैराबोला। अब
एक लाइन है x इज इक्वल टू 4a, ठीक है भाई, मैं मान लेता हूं कि देखो दूसरी बात ये है कि a जो है बच्चों वो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव में लेनी है। कहीं पर भी आप ले लीजिए, मान लो कि ये लाइन जो है वो x इज इक्वल टू 4a की है। किसकी है? x इज इक्वल टू 4a। ठीक है भाई। अब आपको जो रीजन निकालना है बच्चों, वो रीजन देखो कौन सा है। इन दोनों के बीच में जो कर्व बनना है बच्चों वो ये है आपके पास। यही तो रीजन हुआ, ये आपको निकालना है। ठीक है भाई, निकालेंगे इसको भी। अब देखो बच्चों, आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी ना कि जो नीचे वाला रीजन है, ठीक उसके जैसा ही रीजन आपको ऊपर दिया हुआ है। तो क्यों ना आप जितना रीजन नीचे है उतना ही रीजन ऊपर समझते हुए ऊपर का एरिया निकाल दो और उसे डबल कर दो। एक मैं छोटी सी स्ट्रिप आपको समझा दूं ताकि आपको ये दिखाई दे कि कहां कहां टच कर रहा है। आप देखो छोटा सी यह स्ट्रिप आप लोगे तो आपको ये कर्व यहां पर और एक्स एक्सेस पर टच करता हुआ दिखेगा। और कहां से कहां जा रहे हो? 0 से 4a के बीच में। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो हमारे पास एरिया है उसे आप लिखोगे एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैं कर दे रहा हूं। कहां से कहां तक जा रहे हैं? 0 से 4a तक। ठीक है भाई। और कर्व क्या है? देखो कर्व आपके पास है √4ax। ठीक है ना इतनी बात? चलो भाई, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, एरिया हमें दिया हुआ है। अब आपके पास देखो, इसे रूट को तो बाहर निकाल, एरिया है कितना? देखो आपके पास एरिया है 256/3। ठीक है ना, ये आपके पास एरिया है। लिखो 2। इसमें से √4a को बाहर निकाल दो। आपको इंटीग्रेशन करना है सिर्फ √x का। किसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों? √x का। लिमिट आपके पास है 0 से 4a। अब आप देखो √4 तो कितना होता है? 2, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो ये आपका आ गया 4√a। अब आप इंटीग्रेशन करोगे, x √x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? सिंपल आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। क्लियर है इतनी बात? और लिमिट आपकी कितनी है बच्चों? 0 से 4a। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, अब लिमिट रख देते हैं। तो इधर बच्चों आपका है 256/3। ठीक है। और आपको इक्वल टू में क्या था? तो इक्वल टू में 4√a, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो 8/3 √a हो जाएगा। और लिमिट रख दो बच्चों, कितनी लिमिट थी? 0 से 4a। ठीक है भाई, तो x की जगह पर रख देते हैं 4a की पावर 3/2। ठीक है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो 3 से 3 काट दो, और 8 से बच्चों क्या कट जाएगा? 256। तो क्या आएगा? 8 3 हो जाएगा 24, बचा 1, यानी कि 8 2 16। तो आपके पास आ गया 32। अब देखो 4 आपको दिख रहा होगा, तो √a है। अगर मैं 4 की पावर 3/2 करूं तो देखो कितना आता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिलेगा? 2 की पावर 3 हो गया 8, और a की पावर वो एक और है 3/2। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 से अपना कट गया 3/2, वो 32 4 बार चला गया। और पावर ऐड कर दो, एक a की पावर कितनी है? हाफ। दूसरी कितनी है? a की पावर 3/2। दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा आपका 4/2। ठीक है ना, और इज इक्वल टू 4। अब आप रूट ले लो, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? आने को तो -2 भी आती, पर हमने इसको छोड़ दिया है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि भाई a 0 से बड़ा है। क्लियर है इतनी बात? तो a की वैल्यू आ गई 2। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व 4x² इज इक्वल टू y। यानी कि आपके पास एक पैराबोला है, ठीक, और दूसरी बच्चों आपके पास लाइन है। क्लियर है ना इतनी बात? तो सबसे पहले आप क्या करो, 4x² इज इक्वल टू y का एक पैराबोला बना लो। ठीक है ना, चलो भाई बनाते हैं। एक पैराबोला बना लेते हैं, 4x² इज इक्वल टू y। तो देखो पैराबोला तो कुछ ऐसा बनेगा आपका। ये आपका पास पैराबोला हो गया। ठीक है ना बच्चों, ये आपका पैराबोला। अब आपके पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 8x+12। देखो ये जो लाइन जाएगी, कैसे जाएगी? देखो y इज इक्वल टू 8x+12। इसमें आप सबसे पहले एक बार x को 0 रख दो,
और y की वैल्यू निकाल के देखो कितनी आती है। तो देखो आप जब 0 रखोगे तो 0 प्लस 12 कितनी हो गई, तो 12 हो गई। जब आप बच्चों y को 0 रखोगे तो देखो x कितना आता है, तो भैया x आ जाएगा माइनस का 12/8 यानी कि 3/2। क्लियर है? तो x तो माइनस का 3/2 है और y इसमें 12 है। मान लेते हैं भैया यहाँ 12 है और यहाँ पर आपकी मान लेते हैं माइनस का 3/2 है। तो कुछ लाइन आपको ऐसी जाती हुई दिखाई देगी, ऐसे कुछ ऐसे लाइन जाती हुई दिखाई देगी ये। ठीक है ना, मान लो ये लाइन चलेगी ऐसे, और इस पैराबोला को चलो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। पैराबोला आपका कुछ ऐसे जा रहा होगा। ठीक है ना, ये पैराबोला होगा। ठीक है ना इतनी बात। अब देखो जहां ये कट कर रहे हैं उसकी कटिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखो कितने होंगे वो भी देख लेते हैं। कैसे निकालोगे? जहां पर आपको ये y दिखाई दे रहा है ना, इस y की जगह पर प्यारे बच्चों आप 8x प्लस 12 रख दो। चलो भाई रख देते हैं। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो देखो कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब आप दोनों को एक तरफ ले आओ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। अब आप फैक्टर भी तो कर सकते हो। क्या फैक्टर होंगे 3 के, तो 3 के फैक्टर हो जाएंगे 2 और 1 यानी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x, और ये हो गया ना 3 वन जा 3, तो 3 में से आप एक माइनस कर दोगे। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। अब कहां कहां पर कट कर रहा है वो आप देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस 3, और 1 कॉमन ले लेंगे आ जाएगा एक्स माइनस 3। तो दो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, एक -1 आ गई है और एक वैल्यू आ गई है 3। तो ये दो जगह आपका कट कर रहा है। एक कहां पर कट कर रहा है, तो एक कट कर रहा है आपका 3 पर, और एक कट कर रहा है कहां पर, -1 पर। ठीक है भाई, दो जगह ये कट कर रहा है। अब जो हमें इंटीग्रेट करना है और कर्व जो हमें दिखाई दे रहा है, देखो कर्व की बात कर लेते हैं। तो जो कर्व है बच्चों वो ये रीजन वाला हो गया ना, इतना ये है आपके पास। तो आपको इतना क्या निकालना है, इतना आपको वो निकालना है। चलो भाई इसे हम निकालेंगे पहले। उससे पहले देखो लिमिट आपको तो दिखाई दे रही है। ठीक है ना, कर्व से पहले आप देखो लिमिट देख लो एक बार। ठीक है ना, लिमिट आपके पास कितनी है, तो लिमिट बच्चों आपके पास है -1 से -1 से +3 तक। ठीक है ना, लिमिट आपके पास है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलो भाई देखो क्या आता है इंटीग्रेशन में। और एक बात का ध्यान रखना देखो बच्चों, कि जो ऊपर वाला देखो, आप लिमिट किसकी रहे हो उस पर ध्यान दो। आप लिमिट ले रहे हो प्यारे बच्चों एक्स की, तो आपको जो इंटीग्रेशन में रखना वो होगा y dx। मतलब ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये इसके y में से इस पैराबोला के y को माइनस करो। भैया आपको बीच का रीजन ही तो निकालना है ना, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तभी तो आएगा। तो आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, -1 से 3 तक। ऊपर आपके पास कौन सा है बच्चों, लाइन है, तो लाइन से y की वैल्यू कितनी है, 8x प्लस 12, यही तो लाइन है। तो आप लिखोगे पहले 8x प्लस 12 और इसमें से क्या माइनस करोगे, पैराबोला। देखो पैराबोला का है 4x स्क्वायर, कितना है 4x स्क्वायर dx। अब आप इंटीग्रेशन कर दो, क्या होगा, इसका हो जाएगा x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, और प्लस 12x, ठीक, माइनस के 4x³ अपॉन 3, ये आ गया। लिमिट बच्चों आपके पास है -1 से लेके 3 तक, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक बार आप बच्चों 3 रख दो पूरे में, देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 हो गया 36। इसमें भी रखोगे तो कितना आ जाएगा 36, इसमें रखोगे तो भी कितना आएगा 36। तो इसका तो काम खत्म होगा एक 36 का। अब आप -1 रखो, देखो -1 का स्क्वायर 1 तो हो गया 4, अगला आएगा -12। ठीक है, और इसमें रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो आपके पास हो गया 36 माइनस हो गया आपका 8 और -4/3, तो हो गया 44 माइनस के 4/3। अब आप एलसीएम लोगे तो बच्चों आ जाएगा 132 माइनस 4 यानी 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है।
क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मोड ऑफ x माइनस वन एंड y इज इक्वल टू वन यूजिंग इंटीग्रेशन। देखो बच्चों, मैं आपको पहले इन मोड का ग्राफ बनाने की छोटी सी एक ट्रिक बता दूं। देखो क्या है, सबसे पहले आप क्या करो, इस x माइनस वन का कर्व बनाओ। किसका? y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन का कर्व। देखो कैसे बनेगा, ठीक है ना? तो देखो भाई, आपने 9th क्लास में तो ये कर्व बनाए होंगे, नहीं बनाए तो आप छोटे छोटे से कर्व बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? कैसे बनाने हैं, आप एक बार x को 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन आ गई, ठीक है ना? और एक बार बच्चों आप y को 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? वन। दो पॉइंट निकल गए। चलो भाई, एक वन हो गया है और एक माइनस वन हो गया, दोनों वैल्यू आ गई। इनको ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है बच्चों? इनको ज्वाइन करती हुई लाइन हमारे पास आ गई, ये रही। अभी देखो, मोड की क्या खासियत है कि मोड कभी निगेटिव तो होता नहीं है ना, y कभी निगेटिव तो होगा नहीं। तो जो बच्चों आपको ये लाइन दिख रही है ना नीचे वाली, उस नीचे वाली लाइन को जो एक्स एक्सिस के नीचे है उसे एज इट इज ऊपर इसकी मिरर इमेज बना दो, ये ठीक है ना? कहां बना दी इसकी मिरर इमेज? ठीक उसके ऊपर बना दी, ये वाली। क्लियर है इतनी बात? ये बन गई। और नीचे वाली लाइन जो थी उसको हम ऐसे कर देते हैं, हटा देते हैं। समझ में आ गई बात क्या करा गया है? मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। पहले आपने बच्चों एक्स माइनस वन का कर्व बनाया, बहुत आसान है। एक बार एक्स को 0 रखो, वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक बार वाई को 0 रखो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने जो ग्राफ नीचे था उसको मिरर इमेज ले ली, ठीक ऊपर बना दिया। अब ये जो कर्व बना है ना बच्चों, ये आपका किसका कर्व बन गया है? मोड ऑफ एक्स माइनस वन का। अब आपको एक लाइन दी है y इज इक्वल टू वन। अगर आप y इज इक्वल टू वन देखो तो वन यहां पर ही तो होगा, क्यों बच्चों? यही तो होगा। और ये वाली जो लाइन है देखो, अब y इज इक्वल टू वन को अगर मैं खींचूं तो कुछ ऐसी होती हुई जाएगी, ठीक है ना? तो ये कहां पर कट कर रही है? इसमें। तो ये इतना रीजन पूछ रहा है, ये कौन सा रीजन पूछ रहा है? ये वाला रीजन पूछ रहा है, इतना। इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है ना? अब देखो, आप इसका एरिया निकालने के लिए देखो, पहले इस वाली लाइन को अगर मैं निकालूं, देखो मोड एक्स माइनस वन को मैं तोड़ दे रहा हूं। अगर x की वैल्यू किससे बड़ी है? देखो, वन से थोड़ा सा छोटा जाता हूं। अगर मैं x की वैल्यू वन से बड़ी लूंगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अगर x की वैल्यू प्यारे बच्चों वन से छोटी है तो ये निगेटिव में होगा, x माइनस वन होगा, यानी कि ये वन माइनस एक्स होगा। यानी कि ये जो लाइन है बच्चों, इसकी इक्वेशन होगी वन माइनस एक्स, और जो इधर वाली लाइन है इसकी इक्वेशन आपकी होगी x माइनस वन। याद रहेगी, वन से छोटे पर आपको पता है निगेटिव है, वन से बड़े पॉजिटिव है। ठीक है भाई, हमने इस कर्व की इक्वेशन बना लिया। इंटीग्रेट हम करेंगे, कहां से कहां तक करेंगे ये आप एक बार देखो। हमें जाना कहां से है? हमें सीधा सीधा 0 से कितने तक पहुंचना है? देखो, ये वाली जो आपकी का नाम पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा रख के देख लो आप। तो ये आपका पॉइंट होगा 2। कितना होगा? ये 2 ही तो होगा। ये जो पॉइंट है ये 2 है और ये आपका 0 है। तो आपको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 तक, ठीक है ना? ये हमें इंटीग्रेट करना है। अब 0 से 2 में अगर आप देखो, एक ये ऊपर वाली जो लाइन दी है ये आपको दी हुई है y इज इक्वल टू वन, ये दी हुई है। अब अगर आप इतना हिस्सा देखो, पहले जब आप 0 से 1 के बीच में चल रहे हो, किसके बीच में चल रहे हो? 0 से 1, तो आपको ये वाली लाइन लेनी है। देखो मैं लिख देता हूं, जब आप प्यारे बच्चों 0 से 1 में जा रहे हो तो आपको लेनी है ये, यानी y इज इक्वल टू वन, और 1 में से माइनस करना है 1 माइनस एक्स को, ठीक है? ये इंटीग्रेशन रहेगा। फिर प्लस, अब अगले पोर्शन की ओर बढ़ेंगे। देखो आधे वाले इस वाले पार्ट में, तो आपको फिर जाना है 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2, और फिर आपको माइनस करना है 1 माइनस एक्स माइनस वन। क्लियर है ना इतनी बात? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ऊपर वाले के y में से नीचे वाले y को माइनस करा। एक बार मैं 0 से 1 गया हूं और एक बार 1 से 2 गया हूं। क्लियर है इतनी बात? अब देखो माइनस कर देता हूं, 0 से 1, तो 1 में से 1 कट जाएगा, सिंपल x बचेगा। उधर देखो क्या आएगा आपका, 1 से 2 में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो इंटीग्रेशन करते हैं क्या आता है, इंटीग्रेशन करते हैं तो भैया x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो भैया एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है भाई? एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, लिमिट 0 से 1 है।
फिर आप दूसरे का इंटीग्रेशन देखो, किसका, 2 माइनस एक्स, तो भैया 2 का हो गया 2x और x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है भाई, लिमिट आपकी कितनी है, 1 से लेके 2 तक। पहले 1 रखा तो 1/2, 0 रखने पर तो 0 ही आएगा, प्लस 2 रखा तो 2 का 2 इंटू 2 हो गया 4, और ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, अब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/2। अब देखो क्या क्या बच रहा है, 1/2, 4 में से 2 गए 2, ठीक है ना, और क्या क्या बचा हुआ है, 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2, कितना, 1/2 रहेगा ना, रहेगा। देख लो एक बार, लिमिट हमने रखी थी, एक बार 1 रखी, एक बार ये रखी है, तो ये आपके पास, अच्छा यहाँ पर बच्चों बच्चों एक थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सुधार लेते हैं। यहाँ ये दिखाई दे रहा है कैसे, क्योंकि जब नीचे 1 रखा गया तो यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा 2, बाकी वो ओके है। देखो कितना आता है भाई, 4 में से 2 गई, हो गया 2, ठीक है ना, और इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 2, ये आ जाएगा प्लस का हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और हाफ हो गया 1, तो 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। क्लियर है इतनी बात, देख लो एक बार आराम से, दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने मोड x माइनस 1 का कर्व बनाया, बना लिया, फिर हमने y इज इक्वल टू 1 की लाइन खींची, ठीक है, फिर हमने देखा ये रीजन आ रहा जो मैंने आपको येलो कलर से दिखाया। अब देखो दिक्कत ये है कि जब मैं 0 से 1 चल रहा हूं तो एक तो y इज इक्वल टू 1 है और दूसरी ये वाली लाइन है, लेकिन जैसे ही 1 से 2 जाता हूं, शिफ्ट करता हूं, तो लाइन बदल जाती है, तो इसलिए मैंने दो अलग अलग पार्ट में लिखा, 0 से 1 में अलग लिख के दिखाया और 1 से लेकर 2 तक आ, ठीक है ना इतनी बात। फिर सिंपल इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन करा कि भाई x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखी एक बार 1 एक बार 0, और इसका हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर x की जगह एक बार रखा 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2, ये आ गया, फिर माइनस लोअर लिमिट रखी 1 इंटू 2 2 और 1 हो गया 1, तो ये भी कट गया है। तो अब देखो आपके पास आ गया, ये सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचता है, सिंपल हाफ। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़े चलो भाई। Using integration, find the area of region bounded by the circle and line y is equal to x and y is equal to y axis, but lying in the first quadrant, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो भाई पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों, सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। आपने पढ़ी थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, इसमें आर आपकी रेडियस होती थी, तो रेडियस इसमें कितनी हो गई 4, तो आपको एक सर्कल बना लेना है। चलो भाई मैं पहले एक सर्कल बना देता हूं, ये आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है ना। इसमें आप देखो जो लाइन बनानी है वो आपके पास कौन सी है, तो वो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की, ठीक है ना। ठीक है भाई, एक लाइन बना देते हैं y इज इक्वल टू एक्स की, ये हो गई लाइन, ठीक है बच्चों, ये आपके पास क्या हो गई है, लाइन y इज इक्वल टू एक्स। और दूसरा हमें वाई एक्सेस, ये वाला वाई एक्सेस है, तो इसमें अगर आप उसकी बात करते हैं, देखो किसकी, रीजन की, तो आपको इतना एरिया लेना पड़ेगा जो मैं आपको ये ब्लू कलर से, वो क्या नाम, येलो कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला रीजन है बच्चों, ये वाला रीजन हमें निकालना है। क्लियर है इतनी बात, देख लो एक बार, अगर किसी को दिक्कत हो तो बताएं, ये आपका रीजन है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये आपका रीजन हो गया। चलो अब देखो ये हमें रीजन निकालना है, अब देखो आप ध्यान से देखो कि ये जो आपको लाइन दिखेगी ना, ये यहां तक, यहां से पहले पहले तो देखो लाइन है, जैसे उसके आगे बढ़ते हो फिर हमारे पास सर्कल आएगा। छोटा ना, मैं छोटी सी एक वो देखो दिखा देता हूं आपको, एक स्ट्रिप, ये अगर स्ट्रिप चलती हुई आएगी तो पहले तो ये वाई एक्सेस को टच कर रही है और लाइन को, लेकिन जैसे ही आगे पहुंचेगी इस रीजन में, तो यहां पर इसका जो सर्कल है वो बदल जाएगा, उस सर्कल पर पहुंच जाएगी, और ये, तो मैं इसको पहले, सबसे पहले क्या काम कर रहा हूं, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेता हूं। भाई ये काम तो करना पड़ेगा कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, तो क्या करें, जहां y है उसकी जगह पर x रख दो, सोल्व करो। ये लाइन आपके पास थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और दूसरी हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स, रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो 2 से ये 16 गया 8 बार, और आपके पास x की वैल्यू आ गई +-2√2।
x की वैल्यू आ गई 2√2, तो y भी 2√2 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 2√2, 2√2। ठीक है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं 0 से पहले कहां तक जाऊंगा, 2√2 तक, और रेडियस तो हमें पता ही है 4 है, उसके कोऑर्डिनेट की हमें दिक्कत ही नहीं है। तो पहले मैं 0 से, देखो कहां से चलूंगा, 0 से लेके इस तक 2√2 तक जाऊंगा, ठीक है ना। फिर 2√2 से 4 तक मैं शिफ्ट होऊंगा। पहले मैं कहां से कहां जा रहा हूं, 0 से 2√2 तक। चलो भाई, रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं। इस रीजन को मैं चाहूं तो कुछ नाम दे देता हूं। ये O मान लिया है मैंने, इसको मैं B मान लूं, इसको C मान लेता हूं, और ऊपर वाले पोर्शन को A। तो दो एरिया हमें दिखाई दे रहे हैं, तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ रीजन, इसको हम नाम दे रहे हैं CBAC। ठीक है ना, इतनी बात। देखो तो कितना रहेगा, 0 से 2√2 y/dx प्लस, अब दूसरे का देखो, इससे आप x कैसे निकालोगे, तो इस इक्वेशन से निकाल लो। कितना x रहेगा, तो x आ जाएगा √16 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अब √16 माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब इसको कहां से कहां तक जाना है, 2√2 से 4 तक। कहां से कहां तक जाना है, 2√2 से 4 तक। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो। और कर्व है अंडर रूट, कितना कर्व है बच्चों, √16 माइनस वाई स्क्वायर, हाँ या ना, देख लो एक बार अगर। और यहां पर ओहो, ये हटा के dy करो, ठीक है ना। चलो, तो 0 से 2√2 y/dy, 2√2 से 4 √16 माइनस वाई स्क्वायर dy। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, इंटीग्रेशन करते हैं। y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2। ठीक है ना, और लिमिट आपके पास कहां से कहां तक है, 0 से लेके 2√2 तक। ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो बच्चों, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, याद करो। √a² माइनस x² का क्या था, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है ना, चलो भाई लगाते हैं फॉर्मूला। कितना हो जाएगा, y/2 √16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, कितना था, a²/2 यानी 16/2। ठीक है ना, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, y/4। ठीक है ना, अब लिमिट आपके पास है 2√2 से 4 तक, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप अपर लिमिट रखो और एक बार लिमिट, तो पहले यहां रखता हूं, देखो आएगी 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4। ठीक है, अगर मैं 4 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। 4 रखने में पहला टर्म क्या हो रहा है, 0। दूसरे में कितना आएगा तुम्हारे पास, 8। साइन इनवर्स 1 होता है π/2, कितना, π/2। कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर मैं 2√2 रखूं, कितना रखूं, 2√2, पहले माइनस लगा देते हैं, 2√2 रखते हैं, तो देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये आ जाएगा आपका 2√2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, रखेंगे, कितना आएगा ये, बताओ, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 8, 16 में से 8 गया तो 2√2 ही आएगा। ठीक है, माइनस 16/2 साइन इनवर्स, बाई की वैल्यू कितनी है, 2√2 डिवाइड बाय 4। तो ये चला जाएगा, इससे आ जाएगा ये। तो कितना आया, देखो इससे 2 से ये वाला 8 भी कट जाएगा, कितना आएगा, 4। तो हमारे पास आ गया 4 प्लस 4 पाई। अब इससे मैं इसको भी काट देता हूं, तो ये भी कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा कितना, √2 यानी कि ये भी 4 आ गया। इससे इसको काट दिया, कितना आ गया, 8। कितना आ जाएगा, 8, और साइन इनवर्स √2 कितना होता है, साइन π/4। ठीक है भाई, तो 4 से 4 को काट दिया, इस 4 से किसको काट देते हैं, 8 को, कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 4 पाई माइनस 2 पाई। तो आंसर हो गया फाइनल 2 पाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो, कुछ नहीं है, आसान, बस सिंपल आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और कहां से क्या फंक्शन वेरी कर रहा है ये आना चाहिए। अगर ये चीज आती है तो ठीक है, नहीं तो भैया होगा नहीं, मेहनत करो। चलो भाई, अगले पर आते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन।
ठीक है भाई, हमारे पास दो कर्व हैं, एक है y इज लेस देन मोड x प्लस टू और अगला है y इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहले हम इस वाले कर्व को देखते हैं। अब मैं आपको पहले छोटी सी एक टेक्निक बता देता हूं कि किस तरह से आप मोड x प्लस टू या किसी और का ग्राफ बनाओगे। तो आपको मैंने मोड x का ग्राफ तो सिखा दिया था कैसे बनता था। देखो मोड x का कर्व तो कुछ इस तरह से आपको मोड x का कर्व दिखाई देगा या नहीं दिखेगा। देखो मैं बना देता हूं, ये आपका मोड x हो गया, ठीक है ना, y इज इक्वल टू मोड x। अब आपको एक छोटी सी लाइन याद रखनी है, जब कभी भी मोड x में या x प्लस कुछ आप करते हैं, मोड x मतलब फंक्शन में आप कुछ ऐड कर रहे हैं। अगर आप प्लस करोगे, जैसे कि आपने मान लो सपोज करो आपको बनाना है y इज इक्वल टू मोड x प्लस a का, तो आपने a यूनिट क्या कर दी, ऐड कर दी, तो आप इस a यूनिट को ही ग्राफ को ऊपर खिसका दो। ठीक है ना, जो ग्राफ आपके पास था उसे उतनी ही यूनिट कहां खिसका दो, ऊपर, ये खिसका दिया। क्लियर है, तो ये ग्राफ बन जाएगा मोड एक्स प्लस ए का। तो याद रहेगी बात कि जो भी है उतने ही टाइम्स खिसका। आपके पास यहां पर कितना है, टू, तो आपको कितना यूनिट ऊपर खिसकाना पड़ेगा, दो। चलो भाई मैं बना के आपको दिखा देता हूं। तो मोड एक्स प्लस टू का ग्राफ मैं बना रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, देखो ये एक्स एक्सेस हो गई, ये आपकी वाई एक्सेस। तो मैंने आपको बताया था कि दो यूनिट, ये हो गया वन और एक हो जाएगा टू, तो ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है ना, और ये हो गई। तो ये आपका मोड एक्स प्लस टू का कर्व हो गया। ध्यान रखोगे जब भी ऐड हो रहा है तो उतनी यूनिट ऊपर, और अगर माइनस होता तो उतनी यूनिट हम नीचे खिसका देते। क्लियर है ना इतनी बात। अब देखो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है बच्चों, तो ये लाइन जो होगी वो x प्लस टू होगी। अगर मोड x यानी कि x 0 से छोटा है तो ये माइनस होगा, तो ये लाइन ये होगी x प्लस टू। और अगर मैं पैराबोला की बात करता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला है, तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये दो पॉइंट पर आपको कट करता हुआ दिखेगा। आपको जो पॉइंट लेने हैं ऐसे लेने हैं कि बच्चों ये रीजन आपको लेना है। क्यों क्यों रीजन लेना है, ये रीजन इसलिए लेना है बच्चों क्योंकि आपको y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से तो बड़ी यानी कि पैराबोला से तो ऊपर ऊपर, और जो लाइन है इससे नीचे नीचे आपको लेना है। क्लियर है इतनी बात। चलो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। पहले मैं केस कौन सा ले रहा हूं कि जब x 0 से बड़ा है, उस केस की बात हो रही है। तो हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू और दूसरा बच्चों है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो बच्चों दो के ऐसे फैक्टर कर दो जिसका डिफरेंस एक हो, तो टू माइनस वन। क्लियर है इतनी बात, टू माइनस वन। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है इतनी बात। कुछ कॉमन है, हाँ है एक्स, तो एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो आएगा एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू दो आ जाएगी। माइनस तो हमें लेना नहीं है, क्यों नहीं लेना, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ क्या कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, तो यहां पर आ गया दो। ठीक है ना। अब दूसरे साइड का निकालते हैं। वैसे तो देखो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है तो इधर दो होगा तो उधर माइनस दो होगा, लेकिन मैं फिर भी निकाल रहा हूं एक्स लेस देन जीरो के लिए। वाई हो जाएगा माइनस एक्स प्लस टू और दूसरा एक्स स्क्वायर। इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। इस वाई को यहां रखकर दो के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस एक हो, टू वन जा टू, दो माइनस एक, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लो तो एक्स इंटू एक्स प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। हो जाएगा एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू, क्योंकि हमें तो निगेटिव लेना है। तो दूसरी तरफ हो गई माइनस टू। क्लियर है। अब देखो दोनों ये सिमेट्रिक एरिया आपको मिल रहा है, जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन इधर है, तो किसी एक का निकाल लो
और उसका डबल कर दो। चलो भाई कर देते हैं इसको डबल, तो क्या आएगा एरिया? तो एरिया आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स 0 से 2। मैंने आपको बताया था जो ऊपर है फंक्शन उसके y में से नीचे वाले के y को माइनस कर दो। ऊपर का जो बच्चों y है वो है x प्लस 2 और नीचे का है माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या आप इंटीग्रेशन कर सकते हो? हाँ जी। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट 0 से 2। रख दो दो तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 8 डिवाइड बाय 3। तो बच्चों आ जाएगा 2 6 माइनस 8 बाय 3। तो 18, 18 में से 10 गए, 18 में से गए 8, 10 बचेगा यानी 20/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ठीक है भाई, आपके पास बच्चों एक ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस हमें दी हुई हैं। यह एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट की बात करें 1 2 3 4, ऊपर भी 1 2 3 4। अब देखो कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट है 1 और 0। 1 और 0 यानी कि एक्स एक्सिस पर है, इसे हम ए नाम दे देते हैं। दूसरा हमारे पास है 3 और 1, जो कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसको ज्वाइन कर देते हैं तो भैया ये आ गया 3 और 1। चलो भाई दूसरा क्या है? तो 2 और 2, तो 2 और 2 कहीं यहाँ होगा, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गया, और इसको ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास ये आ गया। इतना रीजन हमें निकालना है। क्लियर है इतनी बात? ये है 2,2 और ये कॉमा हो गया बी। अब देखो जब आप एरिया आप निकालोगे, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है 2 तक है, तो आप देखो पहले 1 से जब 2 चलोगे प्यारे बच्चों, जब मैं ए बी, पहले देखो लाइन की इक्वेशन भी निकालनी पड़ेगी, तो मैं पहले इक्वेशन ऑफ ए बी की बात कर रहा हूं। ठीक है ना? तो आपको पता है 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? चलो भाई लिख देते हैं इसको भी, क्या इक्वेशन होती है 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की। अगर बच्चों आपके पास x1 y1 है और दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आप याद रखोगे 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन। पहले ए बी में, तो ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है 1 0 और 3 1। ए के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 0 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 1। लगाते हैं y माइनस वाई वन, इसे x1 मान लो थोड़ी देर के लिए, x2 और y2। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन इंटू x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 x माइनस वन। ठीक है, इस वाले x को धर लिया हो, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 2y। नहीं देखो y1 तो 0 था ना, इसे तो हटाओ आप, पहले y1 तो 0 है, ये तो है ही नहीं। y1 क्या है? 0। y1 क्या है? 0। चलो को गया ना y1 0, तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना आएगा? x माइनस वन। तो y की वैल्यू चाहो तो ऐसे ही निकाल के छोड़ दो, x माइनस टू, ये आ गई। ऐसे ही बच्चों आपको अगली इक्वेशन निकालनी है। मान लेते हैं इक्वेशन है आपके पास बी सी। तो आपके पास बी के कोऑर्डिनेट तो हैं, कितने कोऑर्डिनेट हैं बी के? 3 1, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 2 2। तो एक के हो गए 2 2 और एक के हो गए 3 1। फिर से इक्वेशन y माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस टू। तो y माइनस टू ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 x माइनस टू। तो y माइनस टू माइनस एक्स प्लस टू, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, या y की वैल्यू आ जाएगी -x प्लस 4। ऐसे ही बच्चों आप इक्वेशन निकाल सकते हो किसकी? AC की। तो A के कोऑर्डिनेट देखो कितने थे बच्चों? A के कोऑर्डिनेट थे 1 और 0, और आपके पास C के कोऑर्डिनेट थे कितने थे? 2 और 2। तो y माइनस वाई वन, 2 माइनस 0, 2 माइनस 1 और x माइनस 1।
तो y इज इक्वल टू 2x-1। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2x-2। तो हमने इक्वेशन तो तीनों की निकाल ली। अब देखो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए 1 से 2 जा रहा हूं तो AC का जो y होगा, इस AC का वो ऊपर है और AB का कहाँ है, नीचे। तो AC वाले के y में से मैं इस वाले के y को माइनस कर दूं, हाँ या ना, देखो भाई। तो अगर मैं रिक्वायर्ड एरिया की बात करता हूं तो क्या एरिया होगा, आप जा रहे हो कहां से, 1 से लेके 2 तक, और किसका y ऊपर है तो AC का, और AC का y कितना है, 2x-2। 2x-2 इसमें से माइनस करेंगे किसका, AB का, और AB कितना है, y इज इक्वल टू x-1/2। x-1/2 इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर हमें ट्रेवल करना, मतलब मूव करना है 2 से 3, और फिर BC का ऊपर है 2 से 3, तो BC में से माइनस करना है AB को। BC कितना है, BC आपके पास है y इज इक्वल टू -x+4, -x+4, और इसमें से माइनस करना है x-1/2 को। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 से 2, तो 2 2 जा 4, एलसीएम भी ले लेता हूं मैं, तो यहां आ जाएगा आपके पास 2 2 जा 4, यानी कि 3x, कितना हो गया, 3x, ये हो गया ना माइनस के x/2, तो 2 2 जा 4, ये हो गया 3x, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस के 3, 3x-3, ये आ गया ना, माइनस माइनस प्लस कर दोगे, 2 2 4, 4 में से एक दिए गए तो 3, 3x-3/2 dx। क्लियर है इतनी बात। अब आपके पास दूसरा कितना है, बताओ जल्दी से कितना है, ये आपके पास हो जाएगा माइनस के x, तो इसमें कॉमन ले लो, माइनस के 2x और माइनस के x, तो ये भी हो गया माइनस के 3x, और भैया ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 9/2, ये हो गया, ठीक है ना, माइनस के 3x प्लस 9। अब आपको करना क्या है, अब आप बच्चों इंटीग्रेशन कर दो, हाफ बाहर निकाल कर, तो हो जाएगा 3x² 2, ठीक है, माइनस का 3x, लिमिट 1 से 2, ऐसे इसका हो जाएगा माइनस के 3x² 2 प्लस के 9x, लिमिट 2 से 3, ठीक है ना। अब लगा देते हैं पूरे में, हाफ तो हमने बाहर निकाल ही लिया था, ठीक है ना इतनी बात। चलो भाई, अब आप देखो, 2 आपने रखा, तो जैसे ही आप 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6, माइनस 6, ये तो खत्म हो गया, माइनस 1 यानी 3/2 -3, ठीक है ना। अब आते हैं इस पर, 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 3, 27/2 प्लस 27, इतना काम खत्म, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2 2, यानी कि माइनस के 6 प्लस के 18। अब देखो बच क्या रहा, पहले उसको ध्यान से देख लेते हैं भाई, हमारे पास है हाफ, तो 2 3 जा 6, 6 में से 3 गए 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/2, और ऐसे ही भैया ये हो जाएगा 27, 2 जा 54 में से गए, तो ये हो जाएगा 27/2, 18 में से 6 गए 12, तो माइनस के 12, तो 1/2, 27, और इसमें एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 3 सॉरी 2 हो जाएगा एलसीएम, तो हमारे पास आ जाएगा 2, और 3 प्लस 27 माइनस 24, तो 30 हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 4, यानी कि 3/2, यानी 1.5। क्लियर है इतनी बात, देख लो एक बार, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है पक्का। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द स्मॉलर एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, यानी x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 एंड द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले इस सर्कल की इक्वेशन की मदद से हम क्या निकाल रहे हैं, इसका देखो भाई, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं फिर देखते हैं क्या। तो आपके पास एक इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू r², तो अगर कंपेयर करें तो रेडियस 2 है, ठीक है भाई, तो रेडियस 2 का मैंने एक सर्कल बना लिया, ये बन गया, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो आपके पास एक कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, तो देखो ये तो 2 और 0 होगा, और ये हो जाएगा 0 और 2, ठीक। एक लाइन भी है, उसमें अगर एक बार मैं x को 0 रखूंगा तो y 2 मिलेगा,
और अगर y को 0 रखूंगा तो बच्चों x 2 मिलेगा। ठीक है ना, तो लाइन जो जा रही होगी वो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से लाइन चलेगी। और जो हमारे जो कॉमन एरिया है इन दोनों के बीच का, अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो देखो कौन सा एरिया है, तो समझ लो फाइंड द स्मॉल एरिया इनक्लोज बाय, तो स्मॉलर पार्ट तो ये वाला हिस्सा हुआ ना ये, तो आपको बच्चों ये वाला एरिया निकालना है। क्लियर है ना बात? ठीक है, अब देखो एरिया कैसे निकलेगा। तो आप देखो कुछ सोचो कि अगर आप इसके अलोंग निकालते इस सर्कल के पूरा, तो आपको इतना पूरा का पूरा एरिया देता ना, ये वाला इतना हिस्सा देता, ये हिस्सा देता। और जब मैं इस लाइन के अलोंग निकालता ये वाला, तो मुझे इतना हिस्सा मिलता। पर मुझे चाहिए कौन सा वाला हिस्सा, तो मुझे तो ये वाला हिस्सा चाहिए कॉमन, ये वाला। तो मैं करूंगा क्या, जो पूरा वाला पार्ट है उसमें से इस ट्रायंगल को तो हटाऊंगा, हाँ या ना। तो देखो एरिया आपके पास हो जाएगा, ऊपर जो सर्कल है उसको देखो, उसका उससे क्या वाई मिल रहा है, तो उससे जो वाई मिल रहा है वो है अंडर रूट 4 - x²। और जो नीचे वाली जो लाइन है उससे क्या बाई मिल रहा है, तो वो है 2 - x। समझ में आ गई बात, कि जब हम इस सर्कल के अलोंग हम पूरा एरिया निकालेंगे, उसमें से इस ट्रायंगल को हटा देंगे। बात समझ में आ रही है? और लिमिट होगी 0 से लेके 2 तक। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है। अंडर रूट a² - x² का फॉर्मूला आपके पास था x/2। कितना x, तो 2 का स्क्वायर है ये, x/2। चलो भाई x/2, x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2, ये हो गया माइनस 2x, और x का हो जाएगा x²/2। पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर है इतनी बात? फिर दोबारा से बता दे रहा हूं कर क्या रहे, हमें बीच का एरिया निकालना था, तो मैंने ऊपर जो सर्कल का जो y आया उसमें से इस ट्रायंगल के y को हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं एरिया का सिंपल फॉर्मूला है y dx। हाँ या ना, याद रखो बातें। तो जब भी बीच का एरिया निकालना हो ना, सीधी सी बात रखो कि ऊपर वाले के y में से नीचे के वाला y, अगर हम लिमिट x एक्सेस के अलोंग ले रहे हैं, ध्यान रखना लिमिट की बात। अब लिमिट रख देते हैं, चलो भाई लिमिट रखते हैं, क्या आती है देखो। जैसे ही बच्चों आप 2 रखोगे तो 4 - 4, ये तो 0 हो गया, पहला पार्ट हो गया खत्म। दूसरे पार्ट में 4/2 यानी कि ये बचेगा 2, तो आएगा 2 साइन इनवर्स, कितना हो जाएगा, आपने क्या रखा, 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 1। ठीक है ना, ओके। अब इसमें रखेंगे 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस कितना हो जाएगा, अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2, 2 हो गया। पहले का पार्ट तो खत्म हो गया, माइनस 0। अब देखो जीरो की बात करते हैं, पहला भी खत्म, दूसरा भी खत्म, तीसरा चौथा, जीरो में सब जीरो है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, अब देखो कितना आएगा 2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2, ये भी खत्म, 4 में से 2 गए 2, तो आंसर आ गया बच्चों π - 2 स्क्वायर यूनिट। समझ में आ रही है ना बात? आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, using integration find the area of region in the first quadrant enclosed by the x-axis and line y is equal to x and the circle। देखो भाई सर्कल दिया हुआ है, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। तो r² यानी 32 है, तो r की वैल्यू √32, मतलब 4√2 रेडियस है उसका, एक सर्कल बना दो जल्दी से। बना दिया, हाँ या ना? एक सर्कल बना दिया जिसकी रेडियस 4√2 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया 4√2, 0, और ये है 0, 4√2। अब लाइन की बात करते हैं। आपको पता है लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन चली गई, ये आ गई लाइन y इज इक्वल टू एक्स की लाइन। अब हमसे कहा गया एक्स एक्सिस, ठीक है भाई, तो ये रीजन निकालना है प्यारे बच्चों, कौन सा वाला, ये रीजन चाहिए। ठीक है ना, ये वाला रीजन। तो देखो इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूं। 2 पार्ट में कैसे, देखो इतने हिस्से को तो मैं अलग निकालूंगा, जो ये लाइन वाला दिख रहा है ना, जो लाइन के नीचे नीचे का हिस्सा, इसको तो अलग निकाल लेंगे, और इसके इधर वाले हिस्से को अलग। तो पहला काम तो ये है कि भैया कहाँ कट कर रहा है वो तो निकालो। चलो भाई, इस y इज इक्वल टू एक्स को यहां रख देते हैं, तो x² प्लस x² इज इक्वल टू 32, 2x² इज इक्वल टू 32। 2 से ये 32 गया 16, तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों 4 आ गई।
तो आप 0 से 4 तक जब जाओगे ना, तो इस लाइन के अलोंग आप एरिया निकाल रहे हो, इस लाइन के ये वाला हिस्सा, ठीक है ना? तो लिखता हूं मैं इसको, पहले इतने हिस्से को लिख देता हूं। जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया है उसमें हम 0 से 4 तक जब जाते हैं, तो लाइन लाइन के वाई हमारे पास कितना है, एक्स, सिंपल एक्स डी एक्स होगा। ठीक, कहां से कहां तक है, 0 से 4 तक, और 4 से 4 रूट तक, 4 से 4 रूट तक, ठीक है ना, 4 से लेके कहां तक, 4 रूट 2, 4 रूट 2 तक हमें ये वाला, ये जो आपका इतना पोर्शन है, ये सर्कल का जो वाई है वो हमें मदद करेगा निकालने में। सर्कल का वाई है 32, 32 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है इतनी बात? देखो भाई, हमारे पास है 0 से 4x dx, और उसे अब मैं लिख सकता हूँ 4 रूट 2, इसे लिख सकता हूँ 4 रूट 2 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर होगा 16, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ताकि फॉर्मूला आपको दिखाई दे सके। इंटीग्रेशन करो जल्दी से, देखो क्या आएगा। इसका हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा, और इसका तो अब सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है, ठीक है ना? चलो भाई, लिखते हैं x/2, कितना, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 32/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए मतलब 4 रूट 2, लिमिट कहां से, 4 से 4 रूट 2 तक। अब देखो 4 रखोगे तो कितना आएगा, 16 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 8। अब इसमें रखूंगा 4 रूट 2, तो ये तो खत्म हो गया पहला पार्ट। क्यों? क्योंकि x में जब आप 4 रूट 2 रखोगे तो 0 आएगा, रख दे रहा हूं मैं तो। 32 माइनस 4 रूट 2 का स्क्वायर, इससे हटाओ इसको, 16 साइन इनवर्स 4 रूट 2 अपॉन 4 रूट 2, ठीक है इतनी पार्ट। अब हम लेंगे दूसरा वाला पार्ट, कौन सा, 4, तो 4/2 अंडर रूट 32 माइनस 4 स्क्वायर, ठीक, प्लस कितना था ये, 16 साइन इनवर्स 4/4 रूट 2, 4 से 4 ये भी गया। क्या क्या बचा है उसे लिख लेते हैं, एक तो 8 है ही पहले से। अब देखो क्या क्या है, तो ये खत्म हो गया पहला पार्ट, और ये भी साइन इनवर्स 1 क्या होता है, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा आपका π/2, 16 इंटू π/2 माइनस, कितना बचा हुआ है, ये देखो 4 का स्क्वायर 16, 32 में से 16 गए, कितना, 16, 16 का रूट कितना हो गया, 4, 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया, ये 8। चलो भाई, ये आ गया आपके पास 8, ठीक है। इस पर आते हैं, π/4 यानी कि 16 इंटू π/4, तो ये 4 चला गया, तो आ गया 8 प्लस 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई, तो ये 8 भी गया, आंसर आ गया 4 पाई स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर, सब पक्का? तो देखो मैंने क्या बताया, आपने पहले एक सर्कल बनाया जिसकी रेडियस 4 रूट 2 थी, और एक लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करी y इज इक्वल टू एक्स, फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले। तो 0 से लेके 4 तक आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, और 4 से 4 रूट 2 तक बच्चों आपको सर्कल दिख रहा है। क्लियर है ना इतनी बात? पक्का, आगे बढ़ूं, चलो भाई। If the area between the curve x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a, then find the value of a using integration। क्लियर है इतनी बात? तो हमें क्या क्या दिया हुआ है कि हमें x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है भाई, एक पैराबोला है, बना देते हैं पहले। चलो भाई, एक पैराबोला है उसे बना लेते हैं। क्या पैराबोला है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, पैराबोला आ गया, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू 4, ठीक है भाई, x इज इक्वल टू 4 की लाइन भी बना लेते हैं, बन गई भैया x इज इक्वल टू 4।
डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन, एक लाइन है जो इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। भैया वो लाइन आपके पास है x इज इक्वल टू ए, ठीक है ना। चलो भाई वो भी बना दी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग इंटीग्रेशन, दो इक्वल पार्ट में, क्लियर है इतनी बात, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। ये आपके पास कितना था 4, यानी कि अगर मैं इंटीग्रेशन की, देखो जितना पार्ट नीचे है उतना ही पार्ट क्या रहा होगा ऊपर। अगर मैं 0 से 4 जाता हूं तो मैं अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखूं तो 2 टाइम्स 0 टू ए रूट एक्स डी एक्स बराबर होगा कितना, 2 टाइम्स ए टू 4 रूट 2x डी एक्स, हाँ या ना। पर जितना इसने क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि जितना पोर्शन ये वाला है, ये वाला पोर्शन जो है बच्चों, उतना ही जो पोर्शन है उसके आगे वाला भी है। सोच लो एक बार, जो पोर्शन आपका ये वाला है, ये वाला पोर्शन भी तो बराबर ही है। क्वेश्चन ने ऐसा कहा है कि भाई आधा पोर्शन है ये वाला, ठीक इतनी बात। तो मैंने क्या करा, 0 से ए तक जो हिस्सा है वही हिस्सा ए से 4 है, दो क्यों रखा, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो मैं 2 से 2 काट सकता हूं। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 से ए। ऐसी अगला आ जाएगा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट ए टू 4। तो 3/2 से 3/2 गया, एक बार ए की वैल्यू पावर वो लोअर लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखी, ऐसे ही उसमें 4 की पावर 3/2 माइनस ए की पावर 3/2। बात समझ में आ रही है। एक पैराबोला था, एक लाइन है x इज इक्वल टू 4 और एक लाइन x इज इक्वल टू ए, इसको दो हिस्सों में बांट रही है। तो आ जाएगा 2 ए की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, ए इससे कैंसिल हो गया है तो ए आ गया 4 और इसकी पावर में आ जाएगा 2/3। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 हो गए 4, तो आंसर हो गया 2 की पावर 4/3। कोई दिक्कत हो तो बता दो, क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात। तो मैं सबसे पहले इन इक्वेशंस को ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है 3x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें x को 0 रखता हूं बच्चों तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास हाफ आ जाएगी। और अगर मैं y को 0 रखता हूं तो बच्चों x की वैल्यू -1/3। चलो भाई देखते हैं हमारे पास इक्वेशन कहां ड्रॉ हो रही है। ये आपकी ओरिजिन हो गई और ये आपकी y एक्सिस हो गई, ठीक है। इधर आपकी x एक्सिस हो गई। अब कहां पर है देखो, ये अगर आप 1 लेते हो 1, एक 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे इधर बना लेंगे। इधर -1 और -2, तो हमारे पास -1/3 कहीं यहाँ होगा और हाफ कहीं यहाँ होगा। तो अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखूं तो कुछ ऐसी होगी या नहीं होगी, ये होगी लाइन की इक्वेशन पहले वाले की, ठीक है ना। चलो भाई अगर दूसरे की बात करें तो 2x प्लस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें आप x को 0 रखते हो बच्चों तो y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, तो y आपके पास आ जाएगा 21/3 यानी 7, तो कहीं यहाँ पॉइंट होगा। और अगर आप y को 0 रखते हो, किसको, y को 0 रखते हो तो x की वैल्यू आएगी 21/2। क्लियर है इतनी बात। तो लगभग लगभग ये हो जाएगा आपको, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 10 और 11 के बीच में होगी, तो कहीं लाइन ऐसे जा रही होगी ये, ठीक है ना। ये जो लाइन आपकी ये चलेगी। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई ये लाइन भी आ गई, दोनों लाइन बन गई हैं। अब तीसरी की बात कर लेते हैं
कितनी है, x माइनस 5/+9 इज इक्वल टू 0। अगर x 0 है बच्चों तो y की वैल्यू 9/5 यानी 1.8, और अगर y 0 है तो x की वैल्यू -9। तो बच्चों ये बहुत दूर होगी, जैसे 3 हो गया, ऐसी 4, ऐसे करके 9 तक होगी। अब और जो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो 1.8 यानी कहीं यहाँ होगा। तो अगर मैं इसको इस तरह से और आगे बढ़ा दूं तो देखो -5, -6, 7, 8 और 9 कहीं यहाँ होगा। अब इससे देखो लाइन की जो इक्वेशन जाएगी, देखो वो कैसी जाएगी, तो लगभग कुछ ऐसी लाइन की इक्वेशन होगी। ये आपको दो जगह कट करती हुई दिखाई दे रही है, एक यहाँ पर, एक यहाँ, और एक ये वाली इससे कट कर रही है। तो तीन बच्चों आपके इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। क्लियर है इतनी बात? तो पहले मैं उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकाल लेता हूं एक एक करके। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को देखते हैं। क्या थी, 3x माइनस कितनी है, 3x माइनस 2y+1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन प्यारे बच्चों आपकी है 2x प्लस 3y माइनस के 21 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या करोगे, पहली इक्वेशन में तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4y, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में बच्चों आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 6x प्लस 9y माइनस 63 इज इक्वल टू 0, माइनस कर दो। ठीक है ना, तो ये कैंसिल, तो माइनस के 13y प्लस के 65 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो गई 5। अब अगर y 5 है तो किसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो उसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, अगर आपके पास y है तो 2x प्लस 3 × 5 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो 2x आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। चलो भाई, एक कोऑर्डिनेट तो आ गए, 3 और 5। चलो अब दूसरे कोऑर्डिनेट देखते हैं। दो इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन क्या, x माइनस 5/+9, उसको देखते हैं। 3x माइनस 2y+1 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, ये आपकी जो है इक्वेशन वो 3x माइनस 2y+1 इज इक्वल टू 0 है। ये वाली जो इक्वेशन है, कौन सी वाली, ये है 2x प्लस 3y-21 इज इक्वल टू 0 है। और ये x माइनस 5y+9 इज इक्वल टू 0। ये तीनों इक्वेशंस तो है ना हमारे पास। ठीक है भाई, एक के हमने इंटरसेक्शन निकाल लिया, अब इन दोनों को ले लो, या तो एक बार इन दोनों को ले लो या एक बार इन दोनों को, निकालने तो तीनों ही हैं। चलो मैं ऐसा कर रहा हूं कि कौन कौन सी इक्वेशन ले रहा हूं। एक तो 2x प्लस इस वाले को ले लेता हूँ, और इसके साथ में इस वाले को ले लेता हूँ, आखिरी वाले को। ठीक है भाई, तो 3x माइनस 2y, चलो इसको ले लिया। उसके साथ जो दूसरी इक्वेशन थी वो x माइनस 5y+9 इज इक्वल टू 0 है। क्लियर है? मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को निकाल रहे हैं। तीन इक्वेशन है तो दो दो के पेयर को आपको लेना है, और उससे आपकी इंटरसेक्टिंग आ जाएगी। तो मैं इसमें नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3x माइनस 15y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। दोनों को आप माइनस कर दो। चलो भाई कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 2 गए 13 हो जाएगा, और ये 26। तो बच्चों आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप इसे किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो 5 इंटू 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक तो हो गया 1 और दूसरा हो गया 2, तो देखो क्या आ गया, 1 और 2, ये काम खत्म हो गया। अब हम तीसरे को सोल्व करते हैं। क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। किस किस को ले रहा हूं मैं, देखो बता देता हूं। एक तो इस वाली इक्वेशन को और एक इसको, इन दोनों को ले रहा हूं। अगली है x माइनस 5y+9 इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करी, 2x, 2 इंटू 5 10 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 13y, ये हो जाएगा 39 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 3।
रख दो। 3 माइनस सॉरी, हमारे पास तो y निकालना दिया हुआ है, x निकालना है, तो x माइनस 5 इंटू 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो इसके भी कोऑर्डिनेट आ गए 6 और 3। चलो भाई, इनका भी काम खत्म हो गया। अब हमारे पास देखो एरिया, एरिया की अगर बात करें तो बच्चों एरिया ये रीजन है तीनों के बीच में। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले यहां से, कहां से, 1 से यहां तक जा रहा हूं, कहां तक, 3 तक। पहले आपको इतना पोर्शन निकालना है, फिर आपको ये लेना है। तो देखो भाई, आप ऐसा करो कि ऊपर जो ये आपको दिख रहा है ना y, इसकी में से इसको माइनस कर दो नीचे वाली लाइन को। तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हो, देखो मैं दोनों से लिख के दिखा रहा हूं। तो जो एरिया होगा बच्चों वो ऐसा हो जाएगा 1 2 3, ऊपर के कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, और इससे अगर आप y निकालोगे इस वाली इक्वेशन का y, तो देखो क्या आएगा, मैं यही निकाल के दिखा दे रहा हूं, 3x प्लस 1 y2, ये आएगा y। ठीक है ना। अगर आप इस इक्वेशन का निकालना चाहोगे तो y आएगा 21 माइनस 2x/3, और इस वाले इक्वेशन का निकालना चाहोगे तो आएगा x प्लस 9/5। ठीक है ना। तो अब मैंने ऊपर वाले के y में से, ऊपर वाले के y में से यानी कि 1 से 3 में, देखो कौन सा था बच्चों, तो ये था आपका 3x प्लस 1। चलो भाई, 3x प्लस 1 y2 माइनस x प्लस 9/2। ठीक है भाई, 5 dx। और दूसरे में क्या रहेगा, 3 से आप जा रहे हो 6, तो होगा 21 माइनस 2x/3 माइनस के x प्लस 9/5। ये हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जो आपकी नीचे वाली लाइन है उसमें तो आप टोटल भी तो लिख सकते हो, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 2 3 3x प्लस 1 y2 dx प्लस 3 2 6 21 माइनस का 2x प्लस 3 dx। मैंने क्या करा, जो ये वाला था और ये तो एक साथ है ना, 1 से 3 भी है और 3 से 6, तो मैंने इसको एक साथ माइनस कर दिया 1 से लेके 6 तक। कोई दिक्कत तो नहीं, देखो 1 से 3 जा रहा है और ये फिर 3 से 6 जा रहा है, तो इससे अच्छा तो यह है कि आप एक साथ इसको इंटीग्रेट करके माइनस कर दो, बात तो वही रहेगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप फॉर्मूले लगाओ सीधे, देखो कितना आएगा, इसको भी चाहो तो अलग अलग करके लिख दो, 3/2, 1 2 3 3, ये तो 3 तो बाहर ही हो गया, इसे तो क्यों लिख रहे हैं। चलो भाई, तो ये हो जाएगा 1 2 3 3/2 x dx, अलग लिख दिया। इसको भी सबको अलग अलग करके लिख दो, 1/2, 1 से कितना हो गया 3x dx। ठीक। अब इसका नंबर आएगा, कितना है ये, तो ये आपका हो जाएगा 3 2 6, कितना हो जाएगा 7 dx, और इसका हो जाएगा आपके पास माइनस का 2/3 3 2 6 x dx। ऐसे इसको 1/5 1 2 6 सबको अलग अलग करके लिख रहा हूं, और ये 9/5 1 2 6 x, सॉरी ये तो आपका है ही नहीं, वह आपका तो सिंपल आपका 1 है। तो कितना आ जाएगा, 9/5 1 2 6 1 इंटू dx। अब आप इसको अलग अलग करके तो लिख ही चुके हो, अब सिंपल इंटीग्रेशन कर दो। देखो 3/2 x² x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x² लिमिट 1 से 3। ऐसे अगले का देखो 1 का होता है x, तो कितना हो जाएगा 1 2 3। ऐसे 2/3 x का हो जाएगा x²y2 3 2 6, और फिर 1 का हो गया x। फिर आप उसका कर दो 1/5, देखो कौन था बाहर, 1/5 x का हो जाएगा बच्चों x²/2 1 2 6, 9/5 1 का हो गया x, लिमिट 1 से 6। अब रख दो 3/2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गए 8 बचेगा, 1/2 3 माइनस 1 माइनस का 2 ये हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 9 7, 6 माइनस 3 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना आएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36 माइनस 1 9/5 6 माइनस 1। अब देखो और कितना आता है, 9 में से 1 गए तो कितने बचेंगे आपके पास,
देखो बच्चों, यहाँ पर आपका 2 रह गया था, उससे भी लिखो। तो ये बचेगा आपका टोटल मिला के 4 यानी कि 6। अगला बचेगा कितना, 3 में से 1 गए 2 यानी कि 1। उससे अगला क्या बचेगा देखो, हाँ 2 से तो चला गया 3, 27 यानी कि ये बचेगा 9। ठीक, उससे अगला बचेगा 6 में से 3 गए 3 यानी 21। 36 माइनस 1 कितना हो गया, 35 यानी कि 35/10। 35/10 यानी कि 5 से काट दो 7 और 2, और उससे अगला बचेगा 9। ठीक है ना, यही तो बचेगा। अब देखो क्या क्या बच रहा है। ये हो गया आपका, पूरा सोल्व करोगे तो 10, ये तो आएगा आपके पास। फिर 6 और 1 7, 21, और ये बच गए 10, और ये हो गया 7/2 यानी कि 20 - 7/2 यानी कि 13/2। कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से इसमें। क्लियर है इतनी बात? थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है बच्चों, आप इसमें कैलकुलेशन को आपको देखो खुद करके देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, उसका कोई रास्ता नहीं है। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई, कैलकुलेशन देखो चेक कर लेना, कुछ हो सकता है मेरे से भी छूट गया हो, तो आप कैलकुलेशन जरूर चेक करें। ठीक है ना, चलो भाई अगले पर आते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² = 16 एंड द लाइन √3y = x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, यूजिंग इंटीग्रेशन। देखो बच्चों, आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है और आपके पास एक लाइन है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करो, एक सर्कल बनाओ। ठीक है, उस सर्कल की जो रेडियस होगी वो बच्चों 4 होगी। ठीक है ना, ये आपका x, ये y हो जाएगा, और ये हो गई इसकी 0 to 4 एंड 4 to 0। एक लाइन है ये, तो ये तो ओरिजिन से ही जा रही होगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना, जो लाइन है वो आपके पास है √3y = x। और आपको दूसरा लेना है ना, एरिया बाउंडेड सर्कल एंड द लाइन। ठीक है भाई, तो आपके पास जो रीजन होगा, बाउंडेड रीजन, देखो हमसे ये वाला रीजन पूछा गया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का, ये वाला किस किस के बीच में, एक लाइन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, ये हमें निकालना है। तो उससे पहले हमें इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे भैया, ये कहाँ कट कर रहा है, ये भी तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, इस x की वैल्यू को यहां रख दो, तो √3y का स्क्वायर प्लस y² = 16। तो √3 हो गया 3, 3 और 1 हो गया 4, 4y² = 16। तो भैया y की वैल्यू आ गई ±2। ठीक है ना, अभी तो हमें पॉजिटिव लेना, तो y की वैल्यू अगर 2 है तो x निकल जाएगा, x² हो गया 16 - 4 12, और 12 का रूट होता है आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 कितना आ जाएगा, ये देखो आपके पास आ गया 4 यानी 2√3। 2√3, तो ये वाला इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2√3 है। क्लियर है इतनी बात? तो हमें 0 से 2/√3 तक जाना है, और फिर 2/√3 से 4 तक जाना है। चलो भाई एरिया लिख लेते हैं। देखो बच्चों, इसका एरिया आप ध्यान से देखो ना, आप ये वाला एरिया ले रहे हो, ये तो आपको कहाँ कर, इस लाइन के अलोंग ही तो लिखना पड़ेगा, ये वाली यहाँ पर। सिंपल, इस लाइन के अलोंग एरिया का फॉर्मूला है y/dx, और इसका जो y है वो x/√3 है। तो जो एरिया हुआ ना बच्चों, वो आपका x/√3 हो गया। कहां से, 0 से 2√3। तो बात समझ में आ रही है ना, ये लेना लेना, और लाइन की हमारे पास ये y दिया ही हुआ है। अब इससे आगे का जो y होगा बेटा, वो सर्कल देगा, और सर्कल का y है 16 - x² का रूट। कहां से कहां तक, 2√3 से लेके 4 तक। क्लियर है? इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, x²/2। एक बार 0 रखेंगे, एक बार 2√3। इसमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, √a² - x² का, x/2, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। क्लियर है इतनी बात? 2√3 से लेके 4 तक। एक बार अपर लिमिट, तो 2√3 का स्क्वायर, तो ये तो 2√3 ही बचेगा।
2√3 का स्क्वायर, एक 2√3 कट जाएगा, दूसरा तो 0 ही रहेगा, प्लस अब हमें 4 रखना है। देखो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये तो पूरा 0 हो गया, पूरा टर्म क्या आ गया 0, प्लस 8 साइन इनवर्स 1 हो गया π/2, इसका काम खत्म। माइनस अब हम ये रखेंगे 2√3, तो 2√3/2 माइनस 16 माइनस के 12 प्लस 8 साइन इनवर्स 2√3/4 यानी कि √3/2। तो देखो कितना आ रहा है 2√3, ये भी कैंसिल हो गया, प्लस के 4 पाई माइनस 16 में से 12 गए 4, तो 4 का जो रूट है वो 2, ये भी कैंसिल हो गया, आ गया 2√3 माइनस 8 साइन इनवर्स √3 π/2, √3/2 तो ये साइन 60 होता है यानी कि π/3। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, तो 12 में से 8 गए तो आंसर हो जाएगा आपका 4π/3। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। देख लो एक बार, बहुत आसान है। बस ये फॉर्मूला जो है ना √a² - x² वाला, ये फॉर्मूला आपका बार बार आएगा। क्लियर है इतनी बात, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला। ठीक है भाई, तो आपके पास एक पैराबोला है, जो आपके पास पैराबोला है वो है हमारे कितना 4y = 3x²। ठीक है भाई, बना लेते हैं एक पैराबोला, क्या दिक्कत है, बना लेते हैं बच्चों पैराबोला। ये बन गया आपका एक पैराबोला, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी आपके पास एक लाइन है, देखो लाइन की x अगर 0 है इसमें, तो y की वैल्यू आपके पास देखो कितनी होगी 6। ठीक है, तो अब ये 1 2 3 4 5 6 ये ले लो, और अगर इसमें y 0 है तो x की वैल्यू -4 होगी, 1 2 3 4 ये वाली होगी। तो कुछ ऐसे कर्व जा रहा होगा, ये वाला इस तरह से ये लाइन जा रही होगी, और ये कहीं ना कहीं तो इसे कट कर रही होगी इस पैराबोला को। ठीक है ना, ये लाइन। तो आपको जो बच्चों रीजन निकालना है वो रीजन देखो ध्यान से, ये वाला है, और कुछ नहीं करना, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब भी एरिया निकालना हो तो दो के बीच में, तो ऊपर वाले के अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट लिमिट ले रहे हैं तो आप दोनों के y का डिफरेंस लो ऊपर वाले में से नीचे, और अगर लिमिट आपकी चल रही है किसके अलोंग y के, तो भैया फिर आपको x में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये रहेगा। तो देखो भाई कोऑर्डिनेट भी निकालने पड़ेंगे या नहीं, कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो भाई जहां पर भी आप, चलो पहले उसके कोऑर्डिनेट निकालता हूं। तो इस इक्वेशन से y आपके पास है 3x² / 4, रखो 3x - 2x² / 4 + 12 = 0, तो ये कट जाएगा। 6x - x² + 24 = 0, फैक्टर करो तो कितना आएगा देखो भाई, आपके पास यही तो हो गया 3 2 मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी y की उठा के, अच्छा, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया रे। क्यों, क्योंकि यहां पर तो 3x² है, कोई नहीं दोबारा कर लेंगे। तो 3x - 2 × 3x² / 4 + 12। ठीक है ना बच्चों, तो देखो इस 2 से ये 4 कट जाएगा, अब आ जाएगा 6x - 3x² + 24 = 0। ये आप लिख सकते हो 3 से डिवाइड करके 2x - x² + 8 = 0। तो भाई आप इसके फैक्टर कर सकते हो, इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं x² - 2x - 8 = 0। फैक्टर हो जाएंगे इसके x + 2 और x - 4, यानी कि 8 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 हो, तो 4 और 2, तो x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 4। जब x की वैल्यू -2 है तो देखो y की वैल्यू क्या है, रखो इसमें, तो y हो जाएगा 3 - 2 का स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 3। जब x की वैल्यू 4 है तो देखो y की वैल्यू है 3, 4 का स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि 12। तो दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, ये हो गया आपके पास कितना 4 और 12 और ये हो गया आपके पास -2 और 3, यही आए थे ना 4 और 12 और -2 और 3। इंटीग्रेट करना है हमें -2 से लेके कहां तक 4 तक, और मैंने कहा ना इसके y में से पैराबोला के y को माइनस करेंगे,
तो बच्चों जो एरिया है वो कितना है, -2 से लेके 4 तक लाइन है 3x + 12 अपॉन 2 -3/4 x स्क्वायर। कर दो इंटीग्रेशन, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, देखो 2 को मैं बाहर निकाल दूं, इसका होगा x²/2, 3x²/2 यानी कि 2 नीचे था तो 4 हो जाएगा, और ये बचेगा आपका 6x, और ये कितना हो जाएगा 3/4 x³ अपॉन 3, लिमिट -2 से 4 तक। क्लियर है। रखते हैं पहले 4, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16/4, 6 इंटू 4 और 64 अपॉन कितना हो जाएगा 4। ये एक पार्ट हो गया। -2 रखते हैं, 3 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 6 इंटू -2 और माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस अभी रख देंगे 8/4। क्लियर है इतनी बात। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आता है, 4 से 16 कितना गया, 4, 4 हो गया ये आपका 16। ठीक है ना। अब देखो क्या क्या बच रहा है उसे एक बार लिख लेते हैं। देखो क्या क्या बचा, पहले वाले में हो गया 12 और ये होगा 24, तो 12 + 24 माइनस कितना हो गया है बच्चों, 12 + 24 - 16। ठीक है भाई, इसका काम तो खत्म। दूसरे पर आते हैं, देखो क्या बच रहा है, 4 से 4 कट गया तो ये हो गया तुम्हारा माइनस का कितना आ रहा है, ये 3 माइनस के 12 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 24 और 12 हो गया 36, में से 16 गए 20, 3 और 2 5, कितना हो गया 3 और 2 5 और 12 में हो गया 7। तो आपके पास बच्चों आ गया 27। कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे इतनी हार्ड क्वेश्चंस नहीं है ये, हाँ थोड़ी कैलकुलेशन है इनमें। बस एक बार अगर आप ग्राफ बना लें, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें, हाँ हो सकता है कि थोड़ी कैलकुलेशन हो, बस क्वेश्चन आसान है। तो बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।